यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टैटिस्टिक्स की ये प्रॉब्लम है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं और अब हम 82 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बुक है हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये स्वाति पब्लिकेशन की बुक है। इसका प्रश्न संख्या आपके सामने मौजूद है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फॉर ए ग्रुप ऑफ 50 मेल वर्कर्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेजेज आर ₹63 and ₹9 respectively. For a group of 40 female workers, the mean and variance are ₹54 and 36 respectively. Find the variance and coefficient of variation of all workers. इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पर मेल वर्कर्स हैं उनको हमने N1 मान लिया है, 50 हैं, और उनका जो मीन 63 दिया गया है उसको हमने x⁴1 कोड कर लिया है। और जो SD1 है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर पहले वाले पार्ट को देखें तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों दिया हुआ है, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है 40 फीमेल वर्कर्स वाला, इसमें मीन तो सही है लेकिन इसका वेरिएंस दिया हुआ है। तो वेरिएंस का अगर हम रूट काट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो इसका हम नाम SD2 रख देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड। कंबाइन मीन की हमें ज़रूरत होगी क्योंकि उन्होंने कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन और CB मांगा हुआ है। तो CB के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड मीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको मीन सॉल्व करते हैं कि मीन कितना होगा और क्या इसका आंसर होगा। तो मीन का जो फार्मूला है उसको देखेंगे, इसका कोड है कंबाइंड मीन इक्वल टू N1 x⁴1 प्लस N2 x⁴2 अपॉन N1 और N2 का टोटल नीचे होगा। अब इसकी अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू N1 x⁴1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस N2 x⁴2 की मल्टीप्लाई करेंगे और N1 N2 को जोड़ देंगे, यानी 50 और 40 को। इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके 3150 आएगा, यहाँ पर 2160 यानी 2160 आएगा। 90 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से इसका जो जवाब है वो है 59। अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन वाला निकालना है तो उसके लिए हमें D1 और D2 की ज़रूरत होगी। D1 का फार्मूला होता है जो हमारे पास मीन 1 है, यानी पहला मीन है फर्स्ट मेल वर्कर वाला, उसमें से कंबाइन मीन को माइनस करेंगे तो मेल वर्कर वाला जो मीन है वो है 63 और फीमेल का है 54। तो हम इन्हीं दोनों को ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मीन में से जो मेल वर्कर है उसमें से कंबाइन मीन और फीमेल वर्कर का मीन में से कंबाइन मीन को माइनस करेंगे तो जो D1 और D2 की वैल्यू है 4 और 5 माइनस का आएगा। इसके बाद हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करेंगे। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर फार्मूला पुट करते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला इसका बनता है N1 ब्रैकेट के अंदर SD1 का स्क्वायर और प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 और SD2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और अपोन में N1 N2 का टोटल करेंगे और इन सब पर रूट लगा देंगे। हमारे पास कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे N1 की वैल्यू 50 है, ये तो आपको सवाल में शुरू में ही दिखा दिया। यहाँ पर ये x⁴1 है, ये SD1 है और ये SD2 है और इसके बाद कंबाइन मीन से हमने जो निकाला था D1 D2 ये रहा। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करके फिर इसको सॉल्व करना हमारा काम बचेगा। 9 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, दोनों का टोटल हुआ, टोटल करके 50 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी प्रकार से 6 6 या 36 से माइनस में है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर इसी की मल्टीप्लाई इसी में होगी तो प्लस हो जाएगा। फिर ये 36 और 25 प्लस करेंगे और 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 50 की मल्टीप्लाइकेशन 97 से होगी और 40 की 61 से और 90 से डिवाइड, तो हमारे पास जो इन दोनों को जोड़ करके वैल्यू प्राप्त होगी 7290 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें 81 प्राप्त होगा डिवाइड करके, और 81 का अगर हम रूट काटेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 9 होगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जवाब हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है, अब हम सीबी निकाल लें, तो सीबी क्या हो सकता है। अगर हम सीबी निकालेंगे तो सीबी का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ सीबी नहीं निकाला है, सीबी को आप यूज करना सीखेंगे कंबाइन एसडी अपॉन कंबाइन मीन इंटू 100। तो इसका मतलब होता है कंबाइन मीन और कंबाइन एसडी, तो ये रहा 9 इंटू 100 अपॉन में रखेंगे कंबाइन मीन जो हमारा 59 आया हुआ था। इसको हम डिवाइड करेंगे 900 अपॉन 59, तो ये आया 15.25 यानी 15.25%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है तो परसेंट में आएगा, तो इसका जवाब 15.25% ये आंसर है। और हम इसको आंसर मैच करते हैं, बुक से चेक करते हैं, तो हमारे पास इसका जवाब कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड यहाँ पर देखेंगे सीबी आ चुका है। अगर कंबाइंड वेरिएंस करते हैं तो वेरिएंस जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसी को अगर स्क्वायर कर देंगे यानी 9 के 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम कोवेरिएंस यानी सीबी बोलेंगे। अगर हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं यानी कि 9 9 जा 81, तो 81 हमारा कोवेरिएंस होगा, यानी कि दोनों का कंबाइन वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर दिया जाए तो वेरिएंस बन जाता है, तो यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे यानी 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कंबाइंड वेरिएंस निकल जाएगा यानी कि 81। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है इसका 82 का सेकेंड पार्ट देखेंगे तो इसमें लिखा है द मीन ऑफ टू सैंपल ऑफ साइज 50 एंड 100 आर 54.4 and 50.3 and their standard deviations are 8 and 7 respectively. Obtain the coefficient of variation of the combined group of 150 items. यहाँ पर दोनों 150 हो जाएंगे, 50 और 100, 150 n1 n2 होगा और इसका मीन x बार 1 x बार 2 होगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन SD1 SD2 होगा। तो जो हमने ऊपर चीज़ें निकाली हैं सेम टू सेम नीचे भी वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है। कंबाइन मीन का फार्मूला लगाया गया और उनकी वैल्यू पुट कर दी गई तो हमारा कंबाइन मीन आ गया 51.7। जब 51.7 आया तो हमने D1 D2 निकाल लिया, यानी कि एक्चुअल मीन में से कंबाइन मीन को माइनस किया गया। x बार 1 x बार 2 में से कंबाइन मीन को घटाने पर 2.7 और माइनस 1.4 आया। इसके बाद हमने यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट किया हुआ है, तो फार्मूला पुट करने के बाद हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। इसकी वैल्यू को लिखने के बाद सोल्व किया गया। सोल्व करने से हमें जो नतीजे प्राप्त हुए वो इस तरह से प्राप्त हुए हैं और इसको आगे बढ़ाया गया। सोल्व करने पर हमें और आगे बढ़े तो यहाँ पर पहुँच गए, इसको और आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर पहुँच गए और इसको आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पहुँचे और फिर इसका हमने डिवाइड करके ये प्राप्त किया, इसका रूट काट दिया तो 7.6 प्राप्त हुआ। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंबाइंड सीबी क्या होगा, तो कंबाइंड सीबी का मतलब होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कंबाइंड मीन जो ये है इनटू 100, यानी 7.6 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और डिवाइड 51.7 से करेंगे तो ये 14.7% यानी 14.7% आता है। चेक करते हैं सभी चीज़ों को
51.7, 7.6, 14.7%। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो सीबी को मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, अगर आप सीबी दिखाना चाहेंगे तो आपको 7.6 अपॉन 51.7 इंटू 100 करके इसका आंसर 14.7 लिखना होगा। 14.7%, क्योंकि सीबी परसेंट में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 का पहला और दूसरा दोनों पार्ट क्रमशः समाप्त हो चुके हैं और इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देख भी लिया है। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ से शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 82 और पहले भाग के दौरान हमने यहाँ से ऐसे शुरुआत किया था और फिर अगले पेज पर आ गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर आने के बाद इसको आगे बढ़ाया गया और इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और यहाँ पर हमारा सवाल समाप्त हो गया। यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें कहा है इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 18.5 कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। इससे अगले वाले में कहा है इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 28.6 फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूडी एंड एमडी, यानी क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। तीसरे भाग में कहा इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज 34 फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। फोर्थ में कहा इफ़ सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 696.96 एंड एन इक्वल टू 100 देन फाइंड आउट क्यू डी, यानी क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पर आपने सारा क्वेश्चन देख लिया है, इसका आंसर भी आप देख लीजिए। फिर हम इसका क्वेश्चन धड़ाधड़ चालू करेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन को ज़रूर लिखूंगा, लिखने के बाद ही आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एक फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है 6SD इक्वल टू 9QD, यानी 6SD की जो वैल्यू है 9QD के बराबर होती है और 9QD की वैल्यू 7.5 MD होती है। यानी इसको किसी भी तरीके से घूम फिर के हम एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं। यानी 9QD इक्वल टू 7.5 MD और 9QD इक्वल टू 6SD भी होता है। 6SD इक्वल टू 9QD और 7.5 MD के इक्वल टू होता है। 7.5 MD 9QD और 6SD के बराबर होता है। क्वेश्चन में जो हमारे पास मौजूदा क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, यानी SD हमारे पास गिवन है और वो SD जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन के मुताबिक 18.5 दिया हुआ है। इससे इन्होंने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये दिया हुआ है तो QD और MD मांगा है, तो हम जब QD और MD मांगा है तो हम इसको इसके इक्वल टू में करेंगे, यानी 9QD इक्वल टू 6SD के बराबर होता है। यहाँ पर 9QD इक्वल टू 6SD, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो वैल्यू हमें चाहिए, हमें QD चाहिए और SD गिवन है, तो QD को सामने रखेंगे यहाँ पर पहले नंबर पे और उसके सामने रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमें QD की वैल्यू चाहिए तो 9QD इक्वल टू 6SD होता है और SD गिवन है, तो 9QD इक्वल टू 6 इंटू 18.5 SD की वैल्यू रखेंगे, 111 आएगा। 9QD इक्वल टू 111, तो QD इक्वल टू कितना होगा, तो हम 111 को 900 डिवाइड करेंगे 9 से, 12.33 हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन में MD भी पूछा है तो MD को पहले रखेंगे और इसके सामने रखेंगे SD को। तो 7.5 यहाँ पर देखेंगे, 7.5 MD इक्वल टू 6SD होता है। SD हमें दिया हुआ है, तो 7.5 MD इक्वल टू 6SD के 7.5 MD इक्वल टू 6 इंटू 18.5 SD की वैल्यू है। MD इक्वल टू होगा, हम डिवाइड करेंगे 7.5 से 14.8 हमारा जवाब होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 28.6 गिवन है। यहाँ पर सेकेंड पार्ट इसका है और इसने बोला QD और MD वही सेम टू सेम चीज़ निकालने के लिए कहा गया है, यानी यह प्रश्न भी उसके जैसा ही होगा जैसे ऊपर वाला हुआ है। 9QD इक्वल टू 6SD के 9QD इक्वल टू 6 इंटू 28.6 करेंगे और इसके बाद QD इक्वल टू 9 से डिवाइड कर देंगे, 19.067 जवाब होगा।
और इसके बाद MD के लिए 7.5 MD = 6 SD हमारा फार्मूला है। इसमें हम SD की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में SD की जगह पर, और MD = फिर 7.5 से डिवाइड करेंगे 22.88 हमारा जवाब हो जाएगा। अगले सवाल में SD की वैल्यू दिया है या MD की, ये जानने के लिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ़ द स्टैंडर्ड एविएशन, इसमें भी SD दिया हुआ है, MD और QD ही मांग रहा है, यानी तीनों एक प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम 7.5 MD = 6 SD ऊपर कर दिए हैं। अब SD की जगह इसकी वैल्यू को रख दिया जाएगा। MD = 7.5 से डिवाइड करेंगे 27.2 जवाब होगा। इसके बाद 9 QD = 6 SD, QD निकालने के लिए SD की वैल्यू 34 ऑलरेडी गिवन है, तो हम 34 × 6 करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि ऊपर वाले में किया है। 22.67 जवाब होगा। इसके बाद जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने SD निकालने के लिए एक प्रकार से इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन के मुताबिक सिग्मा FD² की वैल्यू 696.96 है, N की वैल्यू 100 है। हम स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला पुट करेंगे इस प्रकार से और इसकी वैल्यू रख देंगे, और स्टैंडर्ड एविएशन का जवाब है 2.64। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, QD निकालिए। ध्यान से देखेंगे तो कहता है QD निकालो, आखिर QD क्या होगा। तो इसके बाद हम यही वाला फार्मूला पुट करेंगे जो यहाँ पर हम करते हैं। 9 QD = 6 स्टैंडर्ड एविएशन, तो 9 QD = 6 की मल्टीप्लाइकेशन 2.64 में करेंगे, तो फिर QD = 6 × 2.64 अपॉन 9, तो हमें QD की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। 6 × 2.64 डिवाइडेड बाई 9, तो जवाब है 1.76। तो इसका जवाब लिख देंगे 1.76 हमारा आंसर। मैच करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 83 के चारों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड तमाम वीडियोज जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, इन सभी वीडियोज की अपडेट्स पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक बिल्कुल मत छोड़ना, लाइक तो जरूर ठोक देना साइड में, और चैनल जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर ठोकते जाओ, सब्सक्राइब जरूर कर लो, और लोगों को शेयर भी कर देना अपने जैसे फ्रेंड्स को। बस मैं यही चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई सोच नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।